हम सब काफी परेशान थे, पर उसके बाद हमें एक नए रूल का पता चला। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक हो गए, यार इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होता फायर होने में, थोड़ा सा फायदा भी जरूर होता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में बात करेंगे जब आपको फायर किया जाता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है उसका। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि लास्ट ईयर 2022 में नवंबर में जब मुझे मेरी कंपनी ने फायर कर दिया था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या क्या स्टेप्स थे, पूरा प्रोसेस क्या था, क्या सिर्फ नुकसान होता है या इसमें फायदा भी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक हो गए, यार इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होता फायर होने में, थोड़ा सा फायदा भी जरूर होता है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, अराउंड 2 इयर्स हो गए थे, 2 साल हो गए थे। बहुत अच्छा चल रहा था, जॉब वगैरह सब बढ़िया था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी। आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मेरे पास कॉल आया 23 नवंबर 2022 को, पिछले साल। एक्चुअली हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मैनेजर का कॉल आया मुझे फोन कि 1 बजे एक मीटिंग है एचआर के साथ, अवेलेबल रहना। तो मुझे याद है लंच से ठीक पहले 1 बजे मीटिंग हुई थी। मैं था, मेरे सीटीओ थे जो मेरे मैनेजर हैं, और साथ ही साथ एचआर मैनेजर से भी एक पर्सन थे। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि क्या प्रोसेस है और ये कॉल किस लिए है। शुरू में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कॉल इस चीज के लिए है। तो सबसे पहले बताया उन्होंने कि आपका रोल, मतलब मेरा रोल, रिस्क पे है, रिडंडेंसी के। तो ऑस्ट्रेलिया में या फिर बात करें ग्लोबली, रिडंडेंसी एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब आम भाषा में फायर ही है, कि हाँ आपको फायर किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा चला, पूरा 1 महीना चला प्रोसेस। तो उस कॉल में उन्होंने बताया कि आपका रोल रिस्क पे है। ऐसा नहीं बताया कि आपको फायर कर दिया, कल से मत आना, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला आपका प्रोफाइल रिस्क पे है। 2 हफ्ते के बाद हम फिर से इवेल्युएट करेंगे कि आपका ये रिस्क में है प्रोफाइल, क्या अभी भी रिस्क में है या ऑल गुड है। रिस्क में प्रोफाइल तब जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो या फिर और कोई वजह हो। तो इन 2 हफ्तों के दौरान मुझे पता चला, मैंने कई कलीग से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि उनसे भी यही कहा गया कि उनका परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ है और रोल रिस्क पे है। तो पूरी टेक्नोलॉजी टीम और डिजाइनिंग टीम को फायर किया जा रहा था। उसका रीजन था आउटसोर्सिंग, क्योंकि देखो रिसेशन आने वाला है, ऐसी हवाएं चल ही रही थी पिछले साल, और सब कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही थी। तो उस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन्होंंने काफी सारे डिपार्टमेंट जो हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है या डिजाइनिंग है या मार्केटिंग है, ये सब चीजें ना आउटसोर्स की जा सकती हैं इंडिया में फॉर एग्जांपल, या इंडोनेशिया में। जैसे कि हमारी जो कंपनी थी शोपो.com, उन्होंने सारी ये जॉब्स, आईटी वाली और मार्केटिंग वाली और डिजाइनिंग वाली, ये जॉब सारी की सारी इंडोनेशिया में आउटसोर्स कर दी। इंडोनेशिया में ऑलरेडी हमारी एक टीम थी, टेक्नोलॉजी टीम। तो उस टेक्नोलॉजी टीम में थोड़े और मेंबर ऐड करने का इनका प्लान था, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। वो एनीवेज आफ्टर 2 वीक्स मुझे फिर से कॉल आया एचआर का, और मेरे सीटीओ उसमें थे। उन्होंने बताया कि आपका जो प्रोफाइल रिडेंडेंसी के रिस्क पे था, अब वो रिडेंडेंट किया जा रहा है। आपके पास 2 वीक्स का नोटिस पीरियड है, आपको 2 वीक्स का नोटिस पीरियड सर्व करना है। मतलब कि 23 दिसंबर आपका लास्ट डेट होगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो नोटिस पीरियड है वो 7 डेज का होता है, 7 दिन का, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो, मतलब पहले 6 महीने में। और अगर 6 महीने ओके हो गया, आप परमानेंट हो गए किसी जॉब में, किसी कंपनी में, उसके बाद आपका जो नोटिस पीरियड है वो 14 डेज का हो जाता है। पर 14 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंडिया की तरह नहीं है कि 3 3 6 6 महीने भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता वहाँ। 14 डेज ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे और मेरे जितने भी कलीग्स थे टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में और डिजाइनिंग टीम में, उन सबको बोला गया कि आपका लास्ट डेट 23 दिसंबर होगा लास्ट। हम सब काफ़ी परेशान थे, पर उसके बाद हमें एक नए रूल का पता चला। वो रूल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में 1 साल काम किया, तो आपको 2 वीक्स की सैलरी मिलेगी एडिशनल, अगर कंपनी आपको फायर करती है। इसी तरह अगर आपने 2 साल काम किया तो मतलब 4 वीक्स की सैलरी, मतलब 1 मंथ की सैलरी, अगर कंपनी आपको फायर करती है। एंड मैंने लगभग 2 साल उस कंपनी में जॉब किया था, तो मुझे 1 मंथ की सैलरी एडिशनल मिली। और उस 1 महीने में भी हमने कोई ज़्यादा काम वाम नहीं किया, क्योंकि जॉब सर्च करना था आगे के लिए। और मार्केटिंग टीम में एक बंदा था, तकरीबन 5 साल हो गए थे उसे कंपनी में, तो उसे 2.5 मंथ की सैलरी एडिशनल मिली थी जब उसे फायर किया गया था लास्ट दिन में। तो फायर होना इतना भी बुरी बात नहीं है। हालांकि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में फायर हो जाओ, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता, उसमें बस आपको 1 वीक की सैलरी अगर ज़्यादा से ज़्यादा देगा एम्प्लॉयर, या मोस्टली एम्प्लॉयर उसको कर देते हैं कि 1 वीक आप नोटिस पीरियड सर्व कीजिए एंड टाटा बाय बाय, उसमें आपको कुछ एडिशनल बोनस नहीं मिलता। पर अगर आप परमानेंट हो और आपको एटलीस्ट 1 ईयर हो गया है, तो पर ईयर 2 वीक्स की सैलरी एडिशनल मिलती है अगर कंपनी फायर करती है। फायर होना बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर फिर भी ये एक अच्छा रूल है। पर ये रूल्स हर कंपनी फॉलो नहीं करती, सिर्फ अच्छी कंपनीज फॉलो करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में, काफ़ी कंट्रीज में ये रूल है, पर हर कंपनी इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। मेरे केस में मेरी कंपनी ने इसको फॉलो किया, मुझे भी 1 मंथ की एडिशनल सैलरी मिली।
तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप 1 मंथ अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती या 2 मंथ्स, तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, पर ये हो गया। बट अच्छी बात ये थी कि 23 नवंबर 2022 को मुझे ये पता चला था और 1-2 हफ्ते में ही इंटरव्यूज वगैरह देके नई जॉब लग गई थी। वो स्टार्ट मैंने फिर जनवरी 2023 में की वहाँ पे। बाकी जब भी जॉब करने जाओ, कनेक्शंस मेंटेन करके रखो। लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब पे प्रोफाइल, हर जगह प्रोफाइल अपना दुरुस्त रखो। अगर आपको और टिप्स चाहिए कि जॉब सर्च कैसे करें, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।